वेलकम टू गेम चेंजर्स। और बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की, जो कि वाइट वॉश हुई इंडिया में ही। ईडन गार्डन्स में आपने देखा टीम इंडिया की कितनी बुरी हालत हुई। फिर गुवाहाटी में भी, जहां पर एक स्पोर्टिंग विकेट था, वहां पर भी टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई। सवाल हुए गौतम गंभीर की कोचिंग पर, सवाल हुए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है वो गौतम गंभीर को ही क्यों मिलता है। गौतम गंभीर के टेन्योर में ये आपका दूसरा वाइट वॉश था, क्योंकि नवंबर 2024 में ही हमने देखा था न्यूजीलैंड से आप 3-0 हारे थे। फिर यहां पर हमने देख लिया साउथ अफ्रीका के साथ आप 2-0 हार गए। मतलब एक साल के अंदर दो बड़े वाइट वॉश, और वो भी न्यूजीलैंड जैसी हल्की टीम, जो कि इंडिया में आप बोलते हो कि इंडिया को इंडिया में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप टर्निंग ट्रैक देते हो और वहां पे आपके जो स्पिनर हैं सामने वाली टीम को टिकने नहीं देते। आपके इंडिया के सबसे बड़े गेंदबाज जो इंडियन पिचेस पर लगातार टीम इंडिया के लिए अच्छा करते रहे, रविचंद्र अश्विन, जो कि अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में आखिरी उनका दौरा था और वहां पर उन्होंने एक मैच खेला था और बीच दौरे में ही उनका रिटायरमेंट हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तब भी गौतम गंभीर पे हुए कि बीच टूर्नामेंट में अश्विन की रिटायरमेंट कैसे हो सकती है। रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं थे, फिर आते हैं, अश्विन को एक मुकाबला भी खिलवाते हैं और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट का ऐलान हो जाता है। अश्विन बीच ऑफ द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। और उसके बाद उनके पिताजी का भी स्टेटमेंट आता है कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी थे अश्विन, और ऐसी वैसी चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि गौतम गंभीर की वजह से रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट वहाँ पर हुई। बहुत सारे सवाल थे कि रोहित को निकालने में, विराट को निकालने में, अश्विन को निकालने में गौतम गंभीर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन लगातार अश्विन ऐश की बात, जो कि उनका एक स्पेशल शो है यूट्यूब पर, वो भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो इंडिया हारी साउथ अफ्रीका से, उसका पूरा एनालिसिस करते हुए ये बात लोगों को बताई कि भाई सिर्फ कोच पर बिल आप नहीं फाड़ सकते। यानी कि गौतम गंभीर मतलब उनकी गलती ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा जो गलती है वो आपके प्लेयर्स की है, क्योंकि गौतम गंभीर बैट लेके खुद मैदान में नहीं आ जाएंगे खेलने। प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लेयर्स जिम्मेदार हैं सीरीज़ की लॉस का, लेकिन गंभीर भी जिम्मेदार है। तो उन्होंने पूरी तरीके से गंभीर का बचाव किया और ये भी बताया कि कोच जिम्मेदार होता है, पर ज़्यादातर जो जिम्मेदारी होती है वो आपके खिलाड़ियों की होती है। तो गौतम गंभीर को लेकर साफ उनका जो है से है कि गौतम गंभीर पर अकेला बिल ना फाड़ा जाए, और कोच पर भी, खिलाड़ियों पर इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। खिलाड़ियों पर आप ज़्यादा बोलोगे, क्योंकि आपने देखा ईडन गार्डन्स में कि आपके 124 रन वहाँ पर नहीं बन पाए, और उसके बाद आपने देखा कि गुवाहाटी जैसी स्पोर्टिंग विकेट पर आप दोनों पारियों में आप रन स्कोर नहीं कर पाए, जबकि साउथ अफ्रीका ने एक पारी में 489 और दूसरी पारी में 260 पे अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। लेकिन आपकी जो बैटर्स की जो एप्लीकेशन थी, सामने जो स्पिन अटैक था, साइमन हारमन थे, एडन मार्करम थे, केशव महाराज थे, मुत्तुस्वामी थे, ये ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने इंडियन बैटर्स को लगातार वहाँ पे परेशान किया। तो अश्विन ने भाई सच्चाई बता दी है कि भाई इस तरीके से गौतम गंभीर पर आप हावी नहीं हो सकते। वो भी एक वाइट बॉल के अच्छे कोच हैं, लगातार उन्होंने अच्छा किया वाइट बॉल में, बट टेस्ट फॉर्मेट में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन अकेले गंभीर की जिम्मेदारी नहीं बनती, प्लेयर्स को भी चिप इन करना पड़ेगा। और अब वाइट बॉल की बात है भाई, ओडीआई सीरीज़ की बात है। रोहित, विराट, रविंद्र जडेजा एक तरीके से आपके जो सीनियर लॉट है इस सीरीज़ में खेलेंगे, जो 30 तारीख से, यानी कि कल से जो मुकाबला होगा, और 3 मैचेस इस पूरी ओडीआई सीरीज़ में खेले जाएंगे, और इसके बाद T20 में आप जाएंगे, T20 सीरीज़ की तैयारी वहाँ पे करेंगे। तो अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विन के इस कमेंट पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।